दिल्ली में बड़े एक्शन की तैयारी में अमित शाह अचानक मीटिंग के लिए रेखा गुप्ता को बुलाया। कानून व्यवस्था को लेकर तैयार होगा मास्टर प्लान, गैंगस्टरों की अब दिल्ली में खैर नहीं। 12 साल बाद हुई ऐसी मीटिंग, गृह मंत्रालय ने दी दिल्ली की मुख्यमंत्री को खुली छूट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अब अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी पर सीधा अटैक बोलकर खूब सुर्खियां भी बटोर रही हैं, लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया। ये वो मीटिंग है जो पिछले 12 सालों से दिल्ली की सीएम और गृह मंत्री के बीच नहीं हुई थी। इस मीटिंग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए। अब इतने बड़े अधिकारी शामिल हुए तो फैसले भी बड़े बड़े हुए। चलिए विस्तार से दिखाता हूं कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की और अधिकारियों को बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को अवैध रूप से भारत में एंट्री करने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में गैंग के निर्मम तरीके से खत्म करना दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई इस मीटिंग में कहा कि डीसीपी लेवल के अधिकारी पुलिस थानों में जाकर एक सुनवाई शिविर लगाएं और जनता की समस्याओं को हल करें। दिल्ली पुलिस को उन जगहों की पहचान करनी चाहिए जहां रोजाना ट्रैफिक जाम होता है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को बैठक कर इसका जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। चलिए आपको सुनवाता हूं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नज़र आएगा जनता को। और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार
केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।